नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। मंत्रिमंडल पुनर्गठन की गहमा-गहमी और कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू के पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के कामकाज की समीक्षा की। इस बैठक में सभी मंत्री और विभागों के प्रमुख सचिव वीसी के जरिए जुड़े। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि सरकार के 2.5 वर्ष के कामकाज की गति को लेकर आलाकमान की ओर से किसी भी तरह का सवाल उठे। इधर विधानसभा में प्रदेश प्रभारी अजय माकन जब विधायकों से 1-to-1 बात कर रहे थे, तब मुख्यमंत्री मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक की तैयारियां में जुटे थे। गौरतलब है कि ताम्रध्वज शनिवार को राजस्थान के मैनिफेस्टो की समीक्षा करने के लिए बैठक लेंगे। गहलोत ने सभी मंत्रियों एवं प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए कि इस शनिवार से पहले कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के हिसाब से अब तक पूरे हुए सभी वादों और अधूरे वादों को लेकर डाटा को अपडेट कर लें। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के सभी मंत्रियों एवं प्रमुख सचिवों को घोषणा पत्र में अपने अपने विभागों से संबंधित वादों की सूची बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सूची में वादों के आगे लिखा जाए कि कौन कौन से पूरे हो चुके हैं और कौन कौन से वादे अभी अधूरे हैं। गहलोत ने कहा कि जो वादे अधूरे हैं उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, ये भी जानकारी सूची में लिखी जाए। उन्होंने कहा कि जिस वादे पर काम चल रहा है उसके आगे लिखा जाए कि कितना प्रतिशत काम हो चुका है और कितने प्रतिशत बाकी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हो सके तो अधूरे वादों के आगे लिखा जाए कि सरकार इन्हें कब तक पूरा कर देगी। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की बैठक में मंत्रियों एवं शासन सचिवों के फीडबैक के अनुसार चुनावी घोषणा पत्र के 64% वादे पूरे होने का दावा किया गया। गौरतलब है कि राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के पूर्व पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को राज्य सरकार ने घोषणा पत्र के 51% काम पूरे होने का दावा किया था। सरकार ने कहा था कि कोरोना काल के बावजूद विकास की गति थमी नहीं है। अब 8 महीने बाद और कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद 13% और वादे पूरे होने का दावा किया जा रहा है। पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने अब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी है। मानसून सत्र के 9वें दिन भी विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई को चारू रूप से नहीं चलाया जा सका। भारी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार चर्चा के लिए राजी नहीं होगी, तब तक संसद का संग्राम ठप नहीं होगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में हंगामा करने वाले सांसदों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। सरकार ने लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 विधेयक पारित कर यह साफ संदेश दे दिया है कि विपक्ष के दबाव के उसे परवाह नहीं है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्षी सांसद सदन के वेल के पास जमा हो गए और विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा को भी 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा है। शिरोमणि अकाली दल ने किसानों के मुद्दे पर संसद में प्रदर्शन किया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा, 9 दिनों से मैं रोज स्थगन प्रस्ताव दे रही हूं। अगर सरकार चर्चा चाहती है तो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करके समय देती। ये अन्नदाता विरोधी सरकार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। सदन के कुछ सदस्य ऐसी घटनाओं को दोहरा रहे हैं जो संसद के नियमों के विरुद्ध हैं। विपक्ष द्वारा सदन में पेगासस मामले पर चर्चा की मांग पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राज्यसभा में हमारे मंत्री का सुओ मोटो स्टेटमेंट था। राज्यसभा में स्टेटमेंट देने के बाद चर्चा होती है। उन्होंने मंत्री जी का वो पेपर क्यों फाड़ा? इसका मतलब वे चर्चा चाहते ही नहीं। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा को 11:30 बजे और राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम चाहते हैं कि पेगासस मुद्दे पर चर्चा हो और उनमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उपस्थित रहें। अगर चर्चा करने दिए तो सदन चलेगा, अगर चर्चा नहीं करने दिए तो रुक जाएगा। हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए हैं, इसमें सभी मिलकर निर्णय लेंगे। कांग्रेस के लोकसभा सांसद आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय में बैठक करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पेगासस प्रोजेक्ट मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद बी मणिकम टैगोर ने भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है, जिसमें पेगासस मुद्दे पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की उपस्थिति में चर्चा की मांग की गई है। विपक्ष के हंगामे को अनसुना करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अनुपूरक मांगों के साथ विनियोग विधेयक और दिवालिया कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक पारित करा लिए। आज भी सरकार का पूरा ध्यान बिलों को पास कराने पर ही होगा।
लोकसभा में राहुल समेत विपक्षी नेताओं की जासूसी कांड पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्पीकर ने खारिज कर दिया और भारी हंगामे के बीच पूरा प्रश्नकाल चलाया। इस दौरान विपक्षी सदस्य पूरे समय वेल में जमकर नारेबाजी करते रहे और आसन के अलावा सत्ता पक्ष से उनकी नोकझोंक चलती रही। बुधवार को राज्यसभा कड़ी कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद हंगामे के चलते स्थगित करनी पड़ी। उपसभापति हरिवंश ने 12 बजे शुरू हुए प्रश्नकाल को करीब 40 मिनट तक भारी शोर शराबे में ही चलाया और फिर 2 बजे तक सदन स्थगित हुआ। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किशोर न्याय देखभाल संरक्षण संशोधन विधेयक को शोर शराबे में ही ध्वनिमत से पारित करा लिया। अजगर दुनिया का एक ऐसा विशाल सांप होता है जो भूख में अपने शिकार को जिंदा ही निगल लेता है और अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा लेता है। ऐसे ही एक घटना चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू कस्बे में देखने को मिली, जहां 12 फीट के एक अजगर ने जिंदा बकरी को ही निगल लिया, जिसके बाद वह रेंग नहीं पाया। ग्रामीण उसे मार देते, लेकिन समय रहते इसका पता वन विभाग को चल गया और उनकी टीम ने उसे बचाने के बाद जंगल में छोड़ दिया। हालांकि इससे पहले उसने बकरी को उगल भी दिया था। मिली जानकारी के अनुसार घटना बेंगू उपखंड के इराई ग्राम पंचायत के जलसागर बांध के पास की है, जहां एक ग्रामीण बकरियां चरा रहा था। इसी दौरान घात लगाए बैठे एक अजगर ने बकरी को अपना निवाला बना लिया। इस घटना को देखकर चरवाहा भयभीत हो गया और उसने अपने साथी चरवाहे को बुला लिया। जानकारी मिलते ही बहुत से ग्रामीण भी वहां एकत्रित हो गए और उन्होंने अजगर को मारने की तैयारी कर ली। बकरी को निवाला बनाने के चलते अजगर हिलडुल भी नहीं पा रहा था। इसी बीच सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों को अजगर मारने से रोका तथा एक बड़े बोरे में अजगर को डाला। बताया गया कि बकरी का निवाला बनाने के बाद अजगर का वजन 50 किलो से अधिक हो गया था और ऐसे में उसे बोरे में डालने से बड़ी मशक्कत उठानी पड़ी। वहां से उसे पास के जंगल में लाया गया। बोरे में से निकालते समय अजगर ने बकरी को उगल दिया था। हालांकि उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद अजगर जंगल में चला गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी नारायण सिंह कच्छावा ने बताया कि यदि अजगर ने बकरी को नहीं उगला होता तो उसे अगले 3 महीने तक भोजन की जरूरत नहीं होती, किंतु अब उसे फिर से भूख लगेगी और वह फिर शिकार करेगा। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मृतक कर्मचारी की राशि उसके परिजनों को न देने पर कोर्ट ने ऑफिस की बिल्डिंग को कुर्क कर आगामी 7 सितंबर 2021 को नीलाम करने के आदेश दिया है। उसको लेकर ऑफिस की बिल्डिंग पर कोर्ट का नोटिस चस्पा कर दिया है। यह राजस्थान में संभवतः पहला मौका है जब किसी कर्मचारी का बकाया दिलाने के लिए सरकारी भवन को नीलाम करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग में खलबली मची हुई है। बताया जा रहा है कि इसके बाद विभाग ने भी स्टे लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इस पर विभाग का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। दरअसल वीरेंद्र कुमार लोक निर्माण विभाग में नौकरी करते थे। वर्ष 2017 में वीरेंद्र की मौत हो गई थी। वीरेंद्र कुमार की मौत के बाद उनकी पत्नी मिथिलेश और बेटे हेमेंद्र को उनके फंड का पैसा नहीं मिला। वीरेंद्र के आश्रित को नौकरी भी नहीं मिली। इस पर वीरेंद्र की पत्नी मिथिलेश ने कोर्ट में PWD के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। 7 फरवरी 2020 को कोर्ट ने आदेश दिया था कि वीरेंद्र के वारिस को अनुकंपा पर नौकरी दी जाए और उसके फंड का पैसा उनके परिजनों को दिया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया था वीरेंद्र की बकाया रकम पर 6% की ब्याज के साथ उनके परिजनों को दी जाए। PWD ने कोर्ट के आदेशों को अनसुना कर दिया। इस पर वीरेंद्र की पत्नी मिथिलेश ने 24 अगस्त 2020 को कोर्ट में दोबारा प्रार्थना पेश किया। कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए 18 फरवरी 2021 को PWD की बिल्डिंग कुर्क करने के आदेश निकाले, लेकिन कोरोना काल के चलते कोर्ट के आदेशों का फिर से पालन नहीं हो सका। इसके बाद अब कोर्ट की तरफ से जारी किया गया कि कुर्की का नोटिस PWD ऑफिस की बिल्डिंग पर लगा दिया गया है। नोटिस में बताया गया है कि अगर कर्मचारी की बकाया राशि अदा नहीं की गई तो 7 सितंबर 2021 को PWD कार्यालय की नीलामी के लिए बोली लगाई जाएगी। 23 जुलाई को उदासर में घायल मिले युवक की गुरुवार सुबह मौत हो गई। पुलिस फटाफट अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाती नजर आई। आक्रोशित परिजन अब शव लेने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस इसे हादसा बता रही है, जबकि मृतक के पिता का कहना है कि उसके बेटे की हत्या की गई है। पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी। उदासर में ईंट डालने का काम करने वाला युवक महेश 1 सप्ताह पहले पेमासर के पास बेहोश मिला।
किसी ने उसके पिता सोहन राम को जानकारी दी। सोहन राम दौड़कर उसके पास पहुंचा। महेश मोटरसाइकिल के पास गिरा हुआ था। घायल ने ही अपने पिता सोहन राम को बताया कि किसी ने उसे सिर पर चोट मार दी है। इसके बाद वो बेहोश हो गया। उसे पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर भर्ती कराया गया। आज सुबह इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। सोहन राम का आरोप है कि इस बीच 2 बार जय नारायण व्यास कॉलोनी पुलिस को सूचना दी गई, एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी अपराधी को ढूंढना तो दूर, पुलिस रिकॉर्ड में लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अब जब युवक की मौत हो गई है तो पुलिस अंतिम संस्कार के लिए शव लेने का दबाव बना रही है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को साफ किया है कि जब तक हत्या करने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। जय नारायण व्यास कॉलोनी थानाधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि यह दुर्घटना का मामला है जो 28 जुलाई को दर्ज कर लिया गया। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, आगे की जांच जारी है। धन्यवाद।